नमस्कार। हस्तरेखा अशोका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे कि वास्तु दोष के क्या क्या लक्षण होते हैं, वास्तु दोष कैसे होता है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। देखिए, आज के युग में, प्रेजेंट काल में जो इतनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है कि गृह का निर्माण पूर्ण रूप से वास्तुशास्त्र के मुताबिक बनाना लगभग असंभव है। तो और शहरों में जो लोग छोटे छोटे फ्लैट लेकर के अपना गुजारा करते हैं, रहते हैं, वहाँ वास्तु दोष के अनुसार, वास्तुशास्त्र के अनुसार कोई फ्लैट ले सकता है, कोई गृह निर्माण करा सकता है? नहीं, यह संभव नहीं है। लेकिन अगर वास्तु दोष को कैसे जाने कि क्या क्या उस लक्षण है और उसी में आप जिस घर में रहते हैं उसी में रहते हुए कुछ दोषों को, सभी दोषों को दूर किया जा सकता है। तो आज हम बताएंगे आपको कि क्या क्या टिप्स हैं, क्या क्या करना है, डूज एंड डोंट्स, क्या आपको करना चाहिए मोटा मोटा, क्या नहीं करना चाहिए। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ा असर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर वास्तु दोष है आपके घर में तो कैसे आपको पता लगाएंगे, कैसे जानेंगे कि वास्तु दोष है कि नहीं। तो समझ लीजिए कि वो कुछ लक्षण बता देते हैं आपको। कभी भी आप ताज़ा महसूस नहीं होने पाएंगे, फ्रेशनेस नहीं रहेगी, हमेशा आप जो है भारी भारी गंभीर स्वभाव, गंभीर सर, इस तरह का रहेगा तो समझ लीजिए कुछ वास्तु दोष का गड़बड़ है। धन का हमेशा अपव्यय होना। धन एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति को सुख संपत्ति के साधन, शांति के साधन लाने में ये सहयोग करता है और बिना धन के तो कुछ भी नहीं है। खाना पीना रहना हर चीज़ तो इसी धन से ही है ना। तो इस बात का ध्यान समझ लीजिए कि अगर धन हमेशा खर्च वर्च होता है, उल्टे पुल्टे रुकता नहीं है, तो भी वास्तु दोष है। बार बार गलत लोगों से पाला पड़ना, ये भी एक वास्तु दोष का कारक हो जाता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर न आ पाना, ये भी एक वास्तु दोष का लक्षण है। हमेशा घर में कोई न कोई बीमार रहता हो तो समझ लीजिए कि निश्चित तौर पे घर में वास्तु दोष है। किसी भी नए कार्य में अड़चनें पैदा हो जाना, यदि आप कोई नया कार्य कराने जा रहे हैं तो कोई न कोई कारण से वो पोस्टपोन हो जा रहा है, हो ही नहीं पा रहा है, प्लान्ड तरीके से हो ही नहीं पा रहा, समझ लीजिए कोई न कोई वास्तु दोष है। परिवार में हमेशा चिंतामय का माहौल रहना, हमेशा लोग टेंशन में रहते हो परिवार के सदस्य, तो भी समझ लीजिए कि वास्तु दोष है। योजनाबद्ध तरीके से कार्यों का न होना और तरक्की न मिलना, ये होता है वास्तु दोष के लक्षण। और ये कैसे वास्तु दोष आप कैसे कुछ चीज़ों को जानकारी आपको दे रहा हूँ ताकि जानेंगे आप, तभी उसको वास्तु दोष से छुटकारा पाएंगे या वो चीज़ नहीं करेंगे। तो डूज एंड डोंट, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि घर में यदि घड़ी लगी है, हर घर में एक वाल क्लॉक लगी होती है सबके, अक्सर हमने देखा है, वो उसका शीशा टूटा उटा नहीं होना चाहिए। और दर्पण जिसमें आप चेहरा देखते हैं वो टूटे हुए क्रैक वाले दर्पण में, शीशे में कभी भी आप भूल कर भी चेहरा ना देखें, उसे बदलना नहीं। घड़ी अगर बंद हो गई है तो तुरंत उसका सेल बदल दें, इससे वास्तु दोष। अगर घड़ी जो है बंद घड़ी है या टूटा फूटा शीशा है, इवन टूटे फूटे सारे सामान हैं, उसको एक हटा करके कहीं अलग रखिए कि उसको जब आपको समय मिले तो उसको डिस्पोज ऑफ करिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मैं जो बड़ी असर डालती हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि घर में जो आपके जीवित सदस्य हैं, जो लोग प्रेजेंट में हैं, उनका फोटो कोशिश करके ना लगाएं। अच्छा, कुछ लोग जो आपके घर के जो पूर्वज हैं, जो मृत हो चुके हैं, स्वर्गवास हो चुके हैं, उनका अगर फोटो लगाना ही पड़ता है, याद मेमोरी के लिए लगाना है, तो सिर्फ दक्षिण दिशा की दीवार में ही लगवाएं उनको, ओके, दूसरी दिशा में ना लगवाएं। इस बात को समझ लीजिए। सीढ़ियों के नीचे कूड़ा करकट कबाड़ न इकट्ठा होने दें। अगर ऐसा आप करते हैं तो वास्तु दोष आपके जीवन में परेशानियों का कारण बन जाएगा, वास्तु दोष बढ़ेगा, जिससे जीवन में तमाम परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो और दूसरी बात है कि देखिए, घर को साउथ दिशा जो है आपका, साउथ फेसिंग घर अवॉइड करिए। साउथ फेसिंग घर लेंगे तो चक्कर, बेचैनी, सिरदर्द रहेगा आपको। और जिसके नाम से है स्नायु रोग, हड्डी रोग, गृहिणी रोग, कोई घरवाली हमेशा बीमार रहेगी, इस तरह के जो बीमारियों का योग बन जाता है।
अगर देखिए कुछ संभव नहीं है, बहुत सारी वास्तु दोष की चीज़ें हैं, लेकिन आप जो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ जो बड़ा बड़ा असर डालती हैं, जो घर में आप झाड़ू लगाते हैं उसको मुख्य द्वार पर कभी ना रखें। मेन डोर पे झाड़ू ही रख दिए तो वो एक वास्तु दोष पैदा हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे और भी वास्तु दोष हैं। देखिए मेन चीज़ें क्या है, जहाँ आप लिविंग रूम जहाँ रहते हैं हॉल में टीवी वीवी देखते हैं, 2-4 गेस्ट आते बैठते रहेंगे, उसमें जो है विशेष ध्यान यह रखिए कि स्वास्तिक का एक चिन्ह, या यहाँ नहीं अगर जगह हो तो आप मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का एक चिन्ह लगाइए। और वास्तु दोष तो उत्पन्न होंगे ही, सबके घर में उत्पन्न हो जाते हैं कोई न कोई। ये वास्तुशास्त्र पढ़ करके सभी नहीं घर बनवा सकते हैं, घर खरीद के उसमें रह सकते हैं, इतना ज्ञान भी नहीं सभी को होगा, और ज्ञान है भी तो उतना बजट नहीं है, उतना चीज़ें नहीं, बहुत देयर आर सो मेनी थिंग्स डिपेंड ऑन दैट। तो आप क्या करिए, मुख्य द्वार पर भगवान गणेश जी का एक फोटो लगाइए, स्वास्तिक लगाइए वहाँ पर, और हरे भरे पौधों का एक आध गमला हो सके फ्लैट में तो वहाँ पर लगाइए। इससे वास्तु दूर हो जाता हो। एक फ्लावर का नाम है पिटोनिया, पियोनिया कहते हैं, तो उसका एक जो है गमला लगा देंगे तो उससे घर में जो पति पत्नी का रिश्ता है या किसी भी सदस्य का आपसी रिश्ता है उसमें बहुत अच्छा सुधार हो जाएगा। और कभी भूल करके भी जो WC है, लैट्रिन है, उसको आप हमेशा यही कोशिश करिए कि उत्तर और दक्षिण की तरफ रहे, तो इससे आपका वास्तु दोष नहीं होगा। और हमने देखा है कि कई चीज़ें कई बार क्या होता है, शहरों में सीढ़ी के नीचे, सीढ़ी के ठीक नीचे जो है उसमें लैट्रिन का प्रबंध कर दिया, वहाँ WC कमोड वगैरह बन जाता है वहाँ पर, तो वो भी ठीक नहीं है। जैसे देखिए अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश जो है इसी पंचतत्व से शरीर का निर्माण हुआ है, तो यही हर जीव जंतुओं पर ये अपना सकारात्मक नकारात्मक, जब अगर संतुलन इसका बिगड़ जाता है अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश का, तो व्यक्ति को न कि सिर्फ रोग ही बल्कि जीवन में उसका चल रहा ठीक ठाक घर जो है वास्तु दोष से गड़बड़ा जाता है। तो ये सारी दोष जो है, बहुत सारे और भी दोष हैं, लेकिन यह दोष जो घर में जो है, अगर घर में वास्तु के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से नहीं बन पाया हो इस तरह का, तो ये चीज़ों का आप ध्यान दीजिए। छोटी मोटी चीज़ें, कचरे को तो हमेशा साफ करते रहिए। कचरा घर में अगर रखना पड़ गया उसको ढक के रखिए, खुला नहीं रखना चाहिए। अगर आप सोते हैं तो आपका जो पैर है वो दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होनी चाहिए, आयुर्बल में कमी हो जाती है। ये सब चीज़ें आपकी हैं। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा कारीगर बता रहा हूँ, इसने तरकीब ऐसे गुड़ बता रहा हूँ कि दोष तो चलिए हो गया, बहुत सारे दोष वास्तु दोष हैं। इसका एक छुटकारा पाने के लिए क्या सबसे कारीगर चीज़ है, सबसे बेस्ट है, वो एक चीज़ है, बिना किसी पैसे खर्च किए, थोड़ा पैसे खर्च होंगे, उससे आपको हर वास्तु दोष से छुटकारा पा सकते हैं। एक मार्केट में बना बनाया रेडीमेड आपको मिल जाएगा, मंदिरों के पास लोग बेचते रहते हैं, संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र, संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र। इसका आकार जो है 9x9, 9 इंच गुड़े 9 इंच के आकार का बनाकर यदि व्यक्ति अपने द्वार पे घर में लगाए और एक स्वास्तिक और भगवान गणेश जी का, तो सारे ही सभी वास्तु दोषों से छुटकारा पाया जा सकता है। वास्तु यंत्र जो होता है यंत्र, इसका चौकोर का आकार होना चाहिए, अष्ट धातु से बना होता है। हिंदू ज्योतिष में अष्ट धातु का बहुत महत्व है। यह प्रकृति की सभी पांच धातुओं यानी सोना, चांदी, तांबा, पीतल और लोहे से बना होता है। तो वास्तु, संपूर्ण वास्तु निवारण इस यंत्र का घर में अगर आप रखेंगे तो सारे दोषों से छुटकारा पा जाएंगे और घर में सुख शांति बनी रहेगी। कोई भी दोष आपका कुछ बिगाड़ नहीं, अर्थात जब दोष नाश ही हो जाएंगे तो फिर आपको किसी दोष से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको उपाय जो है, बहुत सारे हमसे लोग पूछते रहते हैं जब आते हैं हस्त दिखवाने के लिए, देखने के लिए कि गुरुजी देखिए ज़रा हमारा क्या है वास्तु दोष से। तो ये सबसे देखिए भाई, यही सबसे बड़ा सत्य यही है, ना इतना बजट है ना इतनी ज़मीन है,
तो वास्तु दोष तो रहेगा ही, कुछ न कुछ शहरों में छोटा छोटा मकान लेके लोग रहते हैं, तो उससे छुटकारा कैसे पाया जाए। तो यही जो है सर्व वास्तु दोष निवारण यंत्र जो है स्थापित कर दें, मुख्य द्वार पर स्वास्तिक लगा दें और उसके बाद से गणेश जी का फोटो लगा दें। और जो दरवाजे हैं आपस में आमने सामने न बनवाएं, तो कोशिश रहे इस तरह की। अगर दोष हो गया, देखिए दोष तो होगा ही, तो उससे छुटकारा पाने के लिए यही सर्व वास्तु दोष निवारण यंत्र को स्थापित कर दें। इससे कोई भी वास्तु दोष आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो